अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। ये ऐसे प्रश्न है जो हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार एक ही चैप्टर से किस तरह से प्रश्न घुमा घुमा कर पूछे गए हैं। इन सब का बहुत ही बढ़िया ये संकलन है इस पुस्तक में। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल देख चुके हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में हम अभी उपन्यास विधा देख रहे हैं और अभी तक जितनी भी एक कक्षा कराई गई हैं सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। इसके अलावा टीजीटी के और पीजीटी के तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र बने मेरे चैनल पर सॉल्व करवाए गए हैं। आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। 565वां प्रश्न हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी नूतन ब्रह्मचारी, डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 567वां प्रश्न परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। ए सीताराम दास, बी लाला श्रीनिवास दास, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात लाला श्रीनिवास दास। 568वां प्रश्न परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? ए 1877, बी 1882, सी 1890 और डी 1893। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात 1882 में परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। 569वां प्रश्न परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल माना जाता है। 1881, 1882, 1881 फिर 1877। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 और उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया। दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, तो इसका उत्तर होगा बी अर्थात 1882। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल 1882 है। 570वां प्रश्न देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य हजारी प्रसाद ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। 571वां प्रश्न चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ए यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, बी इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, सी इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था, डी इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था। यह कथन इसके संबंध में असत्य है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में उपर्युक्त कथनों में से गलत कथन है कि चंद्रकांता उपन्यास 1894 में हुआ था प्रकाशन, जबकि वस्तुतः इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसका प्रकाशन 1894 भी मानते हैं, जो सही नहीं है। शेष कथन सही है। 572वां प्रश्न बाबू देवकीनंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है। ए चंद्रकांता, बी सम्राट अशोक, सी हल्दी घाटी और डी चंद्रिका। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात चंद्रकांता उपन्यास इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ए ये जासूसी उपन्यास है, बी इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठकों को बांधने में समर्थ हैं, सी यथार्थ पर आधारित है और डी उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं।
DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। देवकीनंदन खत्री के संदर्भ में दिए गए सभी विकल्पों में से विकल्प बी सही है, क्योंकि इनके उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठक उनको एक ही बार में पढ़ना चाहता है। इनके चंद्रकांता उपन्यास का आलम यह रहा कि गैर हिंदी भाषी पाठक इसे पढ़ने हेतु हिंदी सीखे। 574वां प्रश्न, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ए रत्नाकर, बी बालकृष्ण भट्ट, सी देवकीनंदन खत्री और डी प्रेमचंद। DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता अपने समय का चर्चित उपन्यास रहा, जिसको पढ़ने के लिए अनेक गैर हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के प्रमुख बिंदु हैं। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों की रचना हेतु प्रसिद्ध हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति तथा भूतनाथ इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर तथा कुसुम कुमारी नामक उपन्यास भी लिखे हैं। भूतनाथ अपूर्ण उपन्यास रहा, जिसे इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया था। 575वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? ए माँ, बी भिखारड़ी, सी चंद्रकांता कांता और डी चित्रशाला। DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात चंद्रकांता। ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचना नहीं है, बल्कि माँ भिखारी और चित्रशाला है। माँ भिखारी तथा चित्रशाला उपन्यास प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के हैं, जबकि चंद्रकांता उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री का तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास है। 576वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ए झांसी की रानी, बी नूरजहां, सी हृदय हारड़ी, डी सम्राट अशोक। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात हृदय हारड़ी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारड़ी है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हृदय हारड़ी या आदर्श रमणी 1904 इसमें पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई थी। 577वां प्रश्न, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ए राही मासूम रजा, बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी असगर वजाद और डी मुद्रा राक्षस। TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 इसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह की औपन्यासिक कृति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता में सजीव हो उठा है, जिसमें गरीब, निम्न, मध्यवर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी है। इनके अन्य उपन्यास हैं समरसेस 1980, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्यों क्या देखें 1996, अपवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है 2010 आदि। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? ए कबीर के जीवन काल का, भी भारत की सांप्रदायिक समस्या का, सी बुनकरों के जीवन संघर्ष का और डी इनमें से कोई नहीं। PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात बुनकरों के जीवन संघर्ष का। 579वां प्रश्न, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ए उषा प्रियमवदा, बी धर्मवीर भारती, सी राही मासूम रजा और डी मनोहर श्याम जोशी। TGT परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है कसब, हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजाद, टाटा, प्रोफेसर क्या। 580वां प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। ए कसब, बी दिल्ली दूर है, सी मुझे चांद चाहिए, डी कितने पाकिस्तान। PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात कसब मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। 581वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? ए हरिया हरकुलिस की हैरानी, बी उपसंहार, सी सुरंग में सुबह, सी डी नमामि ग्रामम। यूके PGT परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात हरिया हरकुलिस की हैरानी मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। 582वां प्रश्न, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी विनोबा भावे। TGT परीक्षा 2013 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात महात्मा गांधी पर आधारित है। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, दो,
इंद्र सुने दावेदार, तीसरी सत्ता यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर तथा यातना घर। 583वां प्रश्न, पहला गिरिमिटिया उपन्यास के लेखक हैं? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी रमेश चंद्र शाह, सी अनामिका और डी गिरिराज किशोर। डार्ट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी, अर्थात गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया, जो कि महात्मा गांधी पर आधारित है। 584वां प्रश्न, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं? ए धर्मवीर भारती, बी लक्ष्मीनारायण लाल, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी फणीश्वर नाथ रेणु। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, अर्थात लक्ष्मीनारायण लाल। प्रश्न में केवल बया का घोंसला पूछा गया है, जबकि इसका पूरा नाम है बया का घोंसला और सांप, 1953 है। इस उपन्यास के लेखक लक्ष्मीनारायण लाल हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं धरती की आंखें, 1951, काले फूल का पौधा, 1955, रूपा जीवा, 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा, 1961, मन वृंदावन, 1966, प्रेम अपवित्र नदी, 1972, बड़के भैया, 1973, हरा समंदर गोपी चंदर, 1974, श्रृंगार, 1975, बसंत की प्रतीक्षा, 1975, देवीना, 1976, पुरुषोत्तम, 1983, गली अनारकली, 1985 तथा कनाट प्लेस, 1986। 585वां प्रश्न, रूपा जीवा उपन्यास है? ए लक्ष्मीनारायण लाल का, बी लक्ष्मीनारायण शर्मा का, सी राजेंद्र यादव का और डी असगर अमृतलाल नागर का। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए, अर्थात लक्ष्मीनारायण लाल का उपन्यास है रूपा जीवा। 586वां प्रश्न, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? ए कब तक पुकारूं, बी शैलू, सी झूला नट और डी सेवा सदन। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी, अर्थात सेवा सदन। सेवा सदन में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह वेश्यावृत्ति पर आधारित है। शेष उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है, यानी कि कब तक पुकारूं, झूला नट और सैलूस, तीनों में। और 587वां प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है। मुर्दों का टीला रंगे राघव का है, महाभोज ये मन्नू भंडारी का है। चलिए हम इसका सुमेलन सीधे सीधे देख लेते। मुर्दों का टीला उपन्यास रंगे राघव का, डूबते मस्तूल नरेश मेहता का, महाभोज मन्नू भंडारी का और लालटेन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। 588वां प्रश्न, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? ए कथा वस्तु, बी चरित्र चित्रण, सी कथोपकथन और डी रंग निर्देश। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी, अर्थात रंग निर्देश। विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। एक कथा वस्तु, 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा भाषा शैली, पांचवा देश काल एवं वातावरण और छठवां उद्देश्य। रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं है, यह नाटक का तत्व है। 579वां प्रश्न, नदी के दीप किस विधा की रचना है? एक कहानी, बी रेखा चित्र, सी उपन्यास और डी निबंध। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी, अर्थात नदी के दीप अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है, जिसमें नायक भुवन तथा नायिका रेखा है। इनके अन्य पात्रों में गौरा, चंद्र माधव, हेमचंद्र, डॉक्टर रमेश इत्यादि हैं। नोट, नदी के दीप शीर्षक से अज्ञे ने एक कविता की भी रचना की है। 590वां प्रश्न है, फिर इसको सुमेलित करना है। मैला आंचल उपन्यास है और दूसरे तरफ उनके पात्र दिया गया है। तो मैला आंचल का पात्र हरगौरी है, नदी के दीप में डॉक्टर भुवन है, गोदान में अमरपाल सिंह है और झूठा सच में डॉक्टर प्राणनाथ हैं। देखिए, मैला आंचल में हरगौरी सिंह पात्र है, नदी के दीप में भुवन है पात्र, गोदान का पात्र अमरपाल सिंह और झूठा सच का पात्र डॉक्टर प्राणनाथ है। 591वां प्रश्न, गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यासों में प्रसिद्धि पाई है? ए पौराणिक, बी जासूसी, सी ऐतिहासिक और डी तिलिस्मी एवं अय्यारी। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी, अर्थात जासूसी उपन्यासों में गोपाल राम गहमरी को सफलता मिली है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक, प्रारंभकर्ता माना जाता है। इन्हें हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल भी कहा जाता है।
विविध प्रकार के उपन्यासों के प्रवर्तक हैं इस प्रकार हैं: तिलिस्मी अय्यारी के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री, प्रकृतिवादी उपन्यासकार डॉक्टर बेचन शर्मा उग्र, पत्रात्मक प्रविधि के उपन्यासकार उग्र तथा समीक्षकों के अनुसार इलाचंद जोशी भी हैं, और ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रवर्तक किशोरीलाल गोस्वामी तथा कुछ समीक्षकों के अनुसार बालकृष्ण भट्ट हैं। 592वां प्रश्न है: जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? ए सुरेंद्र मोहन पाठक, बी गोपाल राम गहमरी, सी किशोरीलाल गोस्वामी और डी ओम प्रकाश शर्मा। DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा बी अर्थात गोपाल राम गहमरी। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तन का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। गोपाल राम गहमरी के उपन्यास इस प्रकार हैं: सरकटी लाश, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, किले में खून, माल गोदाम में चोरी, गुप्तचर, मायावनी, डाके पर डाका, लाइन पर लाश, जासूस पर जासूसी, चक्करदार चोरी, डबल जासूस। 593वां प्रश्न: निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल की रचना है? ए फूलों का कुर्ता, बी सोया हुआ जल, सी नदी धारा, डी बीच में विनय। KBS PGT परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात सोया हुआ जल। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित उपन्यास है। फूलों का कुर्ता यशपाल द्वारा रचित कहानी संग्रह है तथा बीच में विनय स्वयं प्रकाश द्वारा रचित उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं: काव्य संग्रह इनके काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। उपन्यास इनका पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, और कहानी संग्रह है लड़ाई। तो अभी हमारी उपन्यास विधा समाप्त होती है। इसके बाद इसकी अगली कक्षा में हम जीवनी विधा प्रारंभ करेंगे। और अब आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगी। कोई भी प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।